संविधान दिवस पर बुधवार को ओबीसी महासभा ने गुना के हनुमान चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के रवैये को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की। विशेष रूप से आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने तीखे भाषण दिए। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं में केंद्र और राज्य सरकार के प्रति खासा आक्रोश देखा गया। ओबीसी नेताओं ने कहा कि गुना ग्वालियर की जनता आज भी गुलामी का एहसास कर रही है और लोगों में डर व्याप्त है, जबकि देश की राजनीति में गुना जिले का बड़ा प्रभाव रहा है। यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं। ओबीसी वर्ग राजनीतिक शोषण का शिकार है और सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। वक्ताओं ने दावा किया कि संविधान दिवस पर ओबीसी की एकता देखकर विरोधियों को बीपी और शुगर की गोली लेना पड़ेगी। महासभा के वक्ताओं ने देश के वर्तमान हालत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, राजतंत्र लागू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी नेताओं के घर छापे पड़ रहे हैं। ओबीसी वर्ग देश के सिस्टम में नहीं है, बल्कि फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम कर रहा है। 2 किलो राशन और खाद की लाइनों में लगा है। पूंजीपति देश चला रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को निशाने पर लिया। वक्ताओं ने याद दिलाया कि डॉक्टर मोहन यादव ने 28% आरक्षण देने का वादा डंके की चोट पर किया था, लेकिन अब वो आरक्षण की बात नहीं कर रहे। नेताओं ने आरोप लगाया, कार्यक्रम में ईवीएम का मुद्दा भी उठाया। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जनता ईवीएम को बंद नहीं करा पाई तो 2028-29 के बाद हालात और विकराल होंगे। उन्होंने जनता से विपक्ष की भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस प्रदर्शन में ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट वैभव सिंह लोधी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य महेंद्र सिंह लोधी, विशेष अतिथि डॉक्टर ब्रजेंद्र यादव, मनीराम अहिरवार और ओबीसी और SC/ST एक्ट वर्ग के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। देश की आजादी के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 543 रियासतों का नसबंदी की, लेकिन साथियों यहाँ की गुना और ग्वालियर क्षेत्र की जनता में अभी चेतना नहीं आ पाई। अभी भी हमारे यहाँ के लोग डरते हैं, गुलामी का एहसास हो रहा है। लोगों को डर लगता है कि कहीं हमको केस लगा दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। यहाँ पे बड़ा भय है, बड़ा डर है और देश की राजनीति में गुना जिले का बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहता है। दोनों राजनीतिक सत्ताओं में यहाँ के लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और देश की राजनीति को सरकार बनाने में, बनी हुई सरकार को गिराने में और विधायकों को गिराने में और यहाँ के पिछड़ों की राजनीतिक हत्या करवाने में बहुत बड़ा मजा आता है। ये बड़ी हमारी पीड़ा है। इस देश में आज वीडियो हमारे महेंद्र सिंह जी आए, वैभव सिंह जी आए। ये देश में संविधान दिवस है। मैं कहना चाहता हूँ, संविधान दिवस में मेरे पिछड़ा वर्ग के लोग, मेरे गुना जिले के, मेरे ग्वालियर संभाग के लोगों, पूरा देश आजाद हो गया है। हमको यहाँ भी आजादी नहीं मिली, हमको देश की आजादी के बाद ही नहीं मिली थी। जो भी आबादी जिनको मिली आजादी, वो भी धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या खत्म करके लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। क्योंकि आज बाबा साहब के संविधान का दिवस है, तो मन में जो पीड़ा है उसको जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज जितने लोग हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, ये सारे लोग संघर्षशील लोग हैं। इन्होंने राजनीतिक शोषण का शिकार हुए हैं लोग, इनका शोषण भी हुआ है और जो जिस समाजों से आते हैं उन समाजों का भी शोषण हुआ है। इन लोगों की संघर्ष की कहानी बड़ी लंबी है, इसलिए सारे लोग इकट्ठे होकर प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। हम किसी जाति धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। जो भारत के 140 करोड़ जनता है, जो भारत में जितनी धन धनती राजपाट है, सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए। अभी 2 साल पहले यहाँ पे एक यादव समाज के ठेकेदार हैं, उनको यहाँ पे एक जातकवादी व्यक्ति है जो यहाँ पे राजनीतिक प्रश्न का बर्दाश्त जिनको प्राप्त है, उनके घर पे जाके हमला किया था। हम लोगों ने लक्ष्मीगंज में 2 साल पहले यहाँ पे यादव समाज के लोगों ने बड़ा कार्यक्रम किया था। उस दिन से यहाँ पे थोड़ा शोषण कम हुआ है और अब हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो नौजवान बैठे हैं, पूरी ताकत के साथ इस मंच में ढाकर बैठे हैं। लोधी बैठे हैं, साहू बैठे हैं, प्रजापति जी बैठे हैं, कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, यादव जी इकट्ठे हुए हैं। पूरी ओबीसी की समाज, हमारे SC के भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, अल्पसंख्यक भाई, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये वीडियो जो अभी देश की सरकार चला रहा है, जो विपक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उन नेताओं को आंख खोलने के लिए पर्याप्त है। आज उन लोगों की नींद नहीं लगेगी, बीपी
और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी हम लोग बिहार में गए तेजस्वी जी के समर्थन में, पूरे देश के लोगों को लग रहा था कि संविधान की जीत हो गई, लोकतंत्र में जनता का एहसास होता बराबर होगा, लेकिन साथियों उल्टी हवा चल गई। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और देश बड़ा गुलाम हो चुका है। आपको एहसास नहीं हो रहा है? महेंद्र सिंह को लोधी जी को एहसास हो रहा है, व्यापक सिंह लोधी जी को एहसास हो रहा है, हमारे नारायण प्रजापति जी को एहसास हो रहा है, हमारे बंके ठाकर साहब को एहसास हो रहा है, श्रीमती संध्या लोधी जी ने जो बात कही वो दिल की पीड़ा थी, उनको एहसास हो रहा है। इस सिस्टम में हम कहाँ हैं? अरे हम कहाँ हैं? हम फैक्ट्री और इंडस्ट्री में मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, 2 किलो राशन की लाइन में लगे हैं, 2 बोरी यूरिया डीएपी की लाइन में लगे हैं, बाकी जनता कंप्यूटर पे केवाईसी की लाइन में लगी है। पूंजीपति लोग देश को चला रहे हैं, किसानों की फसलों का दाम नहीं मिल रहा। मोहन यादव 2 महीना पहले ओबीसी को 27 नहीं 28 देंगे, हमको बड़ी खुशी हुई कि 28 मिलेगा, तो हमको भी बड़ा अच्छा सा लगा कि चलो सरकार कम से कम दाव में आ गई। व्यापक सिंह जी बहन जी, हम 40 लोग गए मुख्यमंत्री के साथ बैठक किया और मुख्यमंत्री बोले डंडे की चोट पे देंगे। मीडिया में खबर निकलवाई गई, मुख्यमंत्री आवास में हमारा कार्यक्रम करवाया गया, वीडियो जारी करी, मुख्यमंत्री मीटिंग के 10 मिनट बाद फेसबुक पर हमारी पोस्ट डालते हैं कि ओबीसी महासभा की मांगों को मानते हुए 27% देने का रास्ता साफ कर रहे हैं। बड़ा अच्छी बात है, करिए। शिवराज सिंह जी को हम 2021 में मिले, धरना दिया। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज मोहन यादव जी को क्या हो रहा है? आज मोहन यादव जी को अमित शाह ने, मोहन भागवत ने बुला के प्यार मोहब्बत से समझा के पुचकार के बैठा दिया। अब ओबीसी की बात नहीं कर रहे मोहन यादव जी, अभी शिवराज सिंह केंद्र में मंत्री है, 2 बोरी यूरिया की बात नहीं कर रहे, अब आरक्षण की बात नहीं कर रहे। अभी क्या बन दिया, 3-4 जगह ओबीसी महासभा के लोगों ने, शिवराज जी थे, मोहन जी साथ में मुख्यमंत्री थे, वो शिवराज जी बोले मोहन जी से बात करो, मोहन जी बोले कोर्ट में फंसा हुआ है, कोर्ट में अमित शाह बैठा हुआ है, कोर्ट में अमित शाह का तो साहब रहता बैठा हुआ है, कोर्ट में पूरे गुजरात के ईडी सीबीआई पूरे अधिकारी पूरे भारत सरकार को चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चला रहे हैं, और यहाँ के जो बेईमान 28 विधायकों को सरकार बनाए वो भी उनकी जड़ बंदना कर रहे हैं। इस गुनाह की क्षेत्र की जनता का क्या होगा? प्रदेश के 29 लाख बच्चों की कौन लड़ाई लड़ेगा? 13% जो वोट है, बच्चे हमको फोन कर रहे हैं, महेंद्र सिंह को फोन कर रहे हैं, व्यापक सिंह को फोन कर रहे हैं, रात को 1:30 बजे फोन करते हैं बच्चे, भाई साहब 13% का क्या हो रहा है? बच्चे फांसी ले रहे हैं, आरक्षण नहीं मिल रहा, ये पीड़ा है, ये देश गुलाम बन चुका है, उत्तराखंड की लाज लुट रही है मेरे साथियों। और आप और हम उस लोकतंत्र की जो द्रौपदी है उसको नंगा किया जा रहा है, और आप और हम ताली बजाकर तमाशा देख रहे हैं। इसके लिए दोषी आप भी हैं, हम भी हैं।